जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भूकंप जो है किस तरह से आता है और भूकंप क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि भूकंप किसे कहा जाता है और यह जो है क्यों आता है। तो देखिए, भूकंप जो है, भूकंप यूनान भाषा का एक शब्द है। क्या है? यूनान भाषा का शब्द है। भूकंप जो है ना, सबसे पहले भूकंप कहीं पर आता है सबसे पहले, तो वह कहाँ है से आता है? तो जापान से आता है, जापान से उत्पन्न होता है। यानी कि भूकंप जो होता है ना, तो सबसे ज्यादा क्षति कहीं पर पहुंचता है, तो वो कौन सा एरिया है, वह कौन सा देश है? तो वह जापान देश है। वहीं पर जो है भूकंप आने से सबसे ज्यादा क्षति होती है। देखिए, इसके बारे में जानते हैं। भूकंप भूपर्पट्टी के अचानक, यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है, जिसे के नाम से जानते हैं, उसे जो है भूपर्पट्टी के, यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर भूपर्पट्टी के अचानक डोलन, यानी कि हिलता डोलता जो है, डोलन या कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पट्टी के अचानक डोलन या कंपन को क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि यह जो है क्या है? पृथ्वी है। यह क्या है? पृथ्वी है। यानी कि इसकी ऊपरी वाली जो है एरिया, ऊपरी वाली एरिया क्या है? भूपर्पट्टी है। क्या है? भूपर्पट्टी है, जिसमें जो है क्या है? हिलता है। तो यानी कि एक दूसरे से जो प्लेट है, प्लेट जैसे कि अमेरिकी प्लेट होता है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट होता है, इंडियन प्लेट होता है, तो यह सब जो है टकराता है, तो क्या आता है? भूकंप आता है। क्या आता है? भूकंप आता है। तो वही कह रहा है, भूपर्पट्टी के अचानक दोलन या कंपन को भूकंप कहा जाता है। कैसे? भूपर्पट्टी के अचानक दोलन या कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा मूल। मूल किसे कहा जाता है? यानी कि फिर भूकंप में जो है मूल क्या है, मूल क्या रोल निभाता है? तो देखिए, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप आता है, यानी कि जिस स्थान से जो है भूकंप उत्पन्न होता है, पृथ्वी के अंदर से जो है जिस स्थान से भूकंप उत्पन्न होता है, यानी कि प्रारंभ होता है, तो उसे क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो है एरिया से, पृथ्वी जो है पृथ्वी के अंदर जिस एरिया से भूकंप उत्पन्न होती है, वहां उसे क्या कहा जाता है? मूल कहा जाता है। मूल कहते हैं, उसे मूल कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा अधिकेंद्र। अधिकेंद्र, अधिकेंद्र क्या है तो जानते हैं? पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह का वह स्थान, यानी कि पृथ्वी जो है, हमारे पृथ्वी यह है, यह पृथ्वी जो है, तो यह क्या है? इसका सतह है। यह क्या है? इसका सतह है। तो पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह का वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है, क्या होती है? भूकंपीय तरंगे जो है सबसे ज्यादा पहले पहुंचती है। यानी कि जैसे कि हम बताएं कि जिस तरह से हम बताएं कि भूकंप जो सबसे पहले कहाँ पे होती है, भूकंप आता है तो क्षति पहुंचती है, तो जापान में। तो वही बता रहा है कि पृथ्वी का सतह का वह स्थान जहां से जो है भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है, क्या होती है? उत्पन्न होती है और पहले पहुंचती है, उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। यानी कि जहाँ पे सबसे पहले भूकंप आने के बाद जो है सबसे पहले पहुंचता है भूकंप, तो उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। उसे अधिकेंद्र कहते हैं। सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक क्षति अधिकेंद्र पर होती है। यानी कि अधिकेंद्र पर जिस जो भी स्थान या जो भी देश होंगे, वहां पर जो है वहां पर सबसे ज्यादा क्षति होगी। क्या होगी? सबसे ज्यादा क्षति होगी। उसके बाद आता है भूकंप में जो ऊर्जा होती है, भूकंप में जो ऊर्जा होती है, जिस तरह से ऊर्जा होता है सूर्य में, उसी तरह से जो है भूकंप में जो ऊर्जा होती है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। भूकंप आने के बाद जो है मुख्यतः 3 प्रकार की घटना होती है। इसके बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।